नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदर्जी में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग की बहुत ही शानदार क्लास दोस्तों, जिसमें हम रीजनिंग की क्लास में दोस्तों आपने थंबनेल पर देखा होगा कौन सा चैप्टर हम करने वाले हैं दोस्तों। तो आज करेंगे दोस्तों हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन वाला दोस्तों ये चैप्टर आज करेंगे, दिशा व दूरी। कौन सा दोस्तों? दिशा व दूरी। इस चैप्टर को दोस्तों आज हम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिशा और दूरी आ रहा है। दूरी क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक हम गए, जैसे ये ए से बी तक गए हम, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी दूरी हमने तय की है, कितना हम चले, मीटर में, किलोमीटर में दोस्तों, सेंटीमीटर में, जो भी आएगा वो दोस्तों हम कितना चले, ये हमारी दूरी होती है। दिशा क्या होती है दोस्तों? दिशा दोस्तों ये बताएं कुल कितनी दिशाएं होती हैं। जल्दी से आप दोस्तों बताएं कुल कितनी दिशाएं होती हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन दोस्तों अभी मैं कह दूं कि 4 नहीं 8 होती हैं। तो ये बात मेरी गलत हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन कैसे 8 होती हैं? हमको 8 दिशाओं को लेकर दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे। कितनी? 8 दिशाओं को लेकर। देखिए किस प्रकार से। जैसे दोस्तों ये हमारे इस प्रकार से आपने पढ़ा हुआ, इधर कौन सा होता है? ईस्ट, यानी इसको हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? पूरब। ऊपर दोस्तों कौन सा होता है? नॉर्थ। कौन सा दोस्तों? नॉर्थ, यानी कि उत्तर। और दोस्तों ये कौन सा होता है हमारा? वेस्ट, यानी कि पश्चिम। पश्चिम। और दोस्तों ये हमारा कौन सा होता है? साउथ, यानी दक्षिण। दोस्तों आप कहेंगे ये तो 4 ही हुई, और 4 कहाँ है दोस्तों? और 4 आपकी ये है। जैसे मान लेते इधर है, तो यहाँ कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये नॉर्थ और ईस्ट कही जाएगी, यानी कि इसको कहेंगे उत्तर पूर्व, जिसको दोस्तों पूर्वोत्तर कहते हैं। इस प्रकार से भी लिखा हुआ है दोस्तों, ये उत्तर पूर्व हो जाएगी। अब यहाँ पर चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो दोस्तों ये हमारी चलेगी। चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, इन दोनों के बीच में दोस्तों कहीं भी हो, हमारी क्या होगी? उत्तर पूर्व। अच्छा, तो ये तो एक हुई। एक फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी हमारी ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट। दोस्तों इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दोस्तों एक हमारी ये हो जाएगी। अच्छा, तो फिर दोस्तों इसको देखते हैं। एक ये रही हमारी, कौन सी हो जाएगी दोस्तों? साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक दोस्तों ये रही, कौन सी दोस्तों? नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों ये हमारी डायरेक्शन हो जाती है। कितनी हो गई दोस्तों? ये 8 डायरेक्शन हो गई। तो ये चीज आपको एक चीज समझ में आई होगी दोस्तों कि डायरेक्शन कितनी होती है? 8। दोस्तों इन 8 दिशाओं को लेकर हम चलेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसका डायग्राम बना लें। एक दोस्तों होता है, और पूरा कॉन्सेप्ट समझे, इसमें कहेगा कि दाएं चल रहा है, दाएं चल रहा है, यानी दाएं को दोस्तों क्या कहते हैं हम? राइट। तो जब राइट चलेगा तो दोस्तों कैसे चलेगा? वो इस साइड को आएगा, नीचे की ओर। यानी घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज बोलेंगे दोस्तों। इधर ही तो चलती है घड़ी, यूं करके, यूं। तो दोस्तों अब इसको ही क्या कहेंगे दोस्तों हम? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, यानी कि इसको कह सकते हैं दोस्तों घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में, दिशा में। तो दोस्तों ये, और दोस्तों एक और इसको सब ले सकते हैं, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। तो दोस्तों ये भी इसी के लिए आएगा। जब भी वह कह दे दक्षिणावर्त, तो दोस्तों हमको इस प्रकार से ही चलाना है। अब दोस्तों ये क्लियर हो जाता है। अब एक और बात आती है बाएं। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? लेफ्ट। लेफ्ट लिखा हुआ आएगा।
दोस्तों ये क्या होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोस्तों घड़ी की उल्टी दिशा में। इसको दोस्तों क्या कहेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। और दोस्तों इसको क्या कहेंगे, इसको अगर दक्षिणाव्रत कहें तो इसको वामाव्रत। क्या दोस्तों, वामाव्रत। तो ये हो जाएगा हमारा वामाव्रत। तो दोस्तों ये सभी आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब हम करेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व। दोस्तों इसमें एक चीज और आती है, पाइथागोरस थ्योरम का भी कहीं कहीं पर यूज होता है। तो आपको पता होगी, नहीं पता है तो एक क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, नहीं तो आपको पता ही है। इस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम लगती है। जैसे कोई एक ये ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, मान लेते हैं, जैसे कि किस प्रकार से इसमें यूज होगा। जैसे कोई राम है, वो पूर्व में चला कितना 3 किलोमीटर, फिर दोस्तों यहाँ से वो उत्तर में चला कितना 4 किलोमीटर। तो अब उसके स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट के बीच की दूरी क्या है। तो दोस्तों अब हम देखें तो यहाँ से यूं तो हमको देखना नहीं पड़ेगा, न्यूनतम दूरी पूछेगा ना वो कम से कम, तो ये हो जाएगी ना। तो ये क्या बना है, ट्रायंगल। तो अब हमको ये निकालना होगा। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखें तो यानी कि ये होता है हमारा बेस। तो बेस का स्क्वायर प्लस ये होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस बोलते हैं दोस्तों इसको, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा कितना आ जाएगा 5। आप सॉल्व करके देख लें यहाँ पर इनकी वैल्यू लगाकर। दोस्तों अब इस पूरे चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, और दोस्तों अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। और अब हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देख रहे हैं, अब इसको हटा देते हैं। ये भी मिनट है, चलो उसको दोबारा लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ था, दिशा और दूरी। यहाँ पर लिख रहा था दोस्तों दिशा व दूरी, दिशा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दोस्तों लगा हुआ है। तो देखें, पढ़ें क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक आदमी दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर बाईं ओर। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। अब वह अपनी प्रारंभिक दशा में किस दिशा में है। तो दोस्तों एक कोई आदमी है, वो कहाँ चला दोस्तों, दक्षिण। तो दक्षिण हमारा कहाँ था, जैसे मान लेते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है एस, और यहाँ से वो दक्षिण में चला तो इधर चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, दक्षिण नीचे ही तो दोस्तों साउथ। तो दक्षिण में चला। दोस्तों इंग्लिश में भी कुछ जो वर्ड है उनको हम इंग्लिश में बताते हुए चलेंगे, जैसे कि आपकी जो इंग्लिश में जानते दोस्तों उनकी भी समझ में आ जाएगा। तो एक आदमी दोस्तों किधर चला, साउथ में चला। फिर वह अपने दाईं ओर यानी कि राइट साइड की तरफ मुड़ा। तो दोस्तों दाईं ओर किधर जाएगा, घड़ी की दिशा में। तो दोस्तों हमको सिर्फ घड़ी इधर चलेगी ना, यही तो चलती है घड़ी, तो इधर चला गया। अब दाईं ओर मुड़ा और फिर वह बाईं ओर यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो दोस्तों घड़ी उल्टी तो इधर चलेगी, और सीधी चलती तो ऊपर जाती, अब उल्टी चली तो इधर आ गया दोस्तों बाईं ओर। और अंत में 1 किलोमीटर चला, यानी कि 1 किलोमीटर चलने के बाद, ये 1 किलोमीटर चल लिया यहाँ से, चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। अब दोस्तों फिर बाईं ओर मुड़ा तो फिर इधर ही आ जाएगा ना, वो बिल्कुल इधर आ गया। तो दोस्तों अब हमको बताना है, अब वह अपनी प्रारंभिक दशा में किस दिशा में है। तो दोस्तों प्रारंभिक स्थिति उसकी कहाँ थी, यहाँ पर। यहाँ से हम डायरेक्ट डाल देंगे तो किस किधर है दोस्तों, नीचे की ओर यानी कि साउथ। नीचे दोस्तों किधर है, साउथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। देखें दोस्तों इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनानी है दोस्तों, तो आप बनाते हुए चलें इन डायग्रामों को, जब भी आप समझ पाएंगे। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, साउथ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस प्रकार के डायग्राम दोस्तों बनाए जाएंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अतुल 10 मीटर पूर्व की ओर गया, फिर उत्तर को मुड़कर 15 मीटर और गया, फिर पश्चिम को मुड़ा और
10 मीटर तय किए, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 15 मीटर तय किया। तो अतुल अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों वो बनाते हैं। तो पहले अतुल 10 मीटर पूर्व की ओर गया, ये उसका घर मान लेते हैं। यहाँ से दोस्तों कितना गया वो? 10 मीटर। किधर गया दोस्तों? पूर्व की ओर, तो इधर ही तो पूर्व है, सही है। फिर उत्तर को मुड़कर 15 मीटर चला, तो दोस्तों अब वो कहाँ चलेगा? 15 मीटर उत्तर को। कितना दोस्तों? 15 मीटर उत्तर, तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों उत्तर। और फिर वह पश्चिम को मुड़ा और 10 मीटर तय किया। अब दोस्तों 10 मीटर तय किया उसने पश्चिम को, यानी ये 10 हुआ। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 15 मीटर तय किया। अब दोस्तों 15 मीटर तय किया, यानी कि इतना दक्षिण की ओर तय कर लिया, तो दोस्तों 15 ये रहा। तो अब हमको बताना दोस्तों कि अतुल अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों 10 यूं गया, 15 यूं, 10 यूं, फिर यहाँ, तो ये तो यहीं पर आकर मिल गया घर पे ही। तो यानी कितनी दूरी पर है? 0। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अमर पूर्व की तरफ मुड़कर खड़ा हुआ। अमर पूर्व की तरफ मुड़कर खड़ा हुआ, फिर बाएं घूमा और 10 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा और 5 मीटर आगे बढ़ा, और फिर 5 मीटर पश्चिम को गया। अब घर से अमर किस दिशा में है? तो दोस्तों आपको क्या बताना है? घर से अमर किस दिशा में है। तो देखें, पहले दोस्तों स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलते हैं और बनाते हुए चलते हैं। डायग्राम बनाना है हमको, बस ऐसे आप करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। डायग्राम बनाते हुए चलें, आसानी से हो जाएगा। अमर पूर्व की तरफ मुड़कर खड़ा हुआ और फिर वह बाएं घूमा और 10 मीटर गया। तो दोस्तों पूर्व की तरफ था वो, किधर था? पूर्व की तरफ था, खड़ा था। फिर वह दोस्तों किधर घूमा? बाएं, यानी कि बाएं घूमेगा तो ऊपर को ही तो घूमेगा दोस्तों, घड़ी की उल्टी दिशा, उल्टी यूं ही तो चलेगी। तो यानी फिर वो कितना गया दोस्तों? 10 मीटर। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि वो उत्तर की दिशा में 10 मीटर गया है। फिर तो दोस्तों दाएं मुड़ा, यानी कि यहाँ पर है वो, तो अब घड़ी की दिशा में दोस्तों दाएं साइड में चलेगा। तो कितना चला है दोस्तों? 5 मीटर। कितना चला? 5 मीटर। दाएं मुड़ा और 5 मीटर आगे बढ़ा, और फिर 5 मीटर पश्चिम को गया। कहां पर दोस्तों? 5 मीटर फिर पश्चिम को गया। तो पश्चिम, तो इसका मतलब दोस्तों फिर वो पीछे चला गया, यहीं पर रिटर्न हो गया। अब घर से अमर किस दिशा में? तो दोस्तों घर तो उसका यहाँ पर है, और अमर कहाँ गया दोबारा लौट कर? यहाँ। तो दोस्तों यहाँ से किस दिशा में? ये तो ये उत्तर दिशा में दोस्तों। किस दिशा में? उत्तर दिशा में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर दिशा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 मित्र ताश खेल रहे हैं। 4 मित्र ताश खेल रहे हैं। सुनीता मुनीष के दाएं है और रमेश गजेंद्र के बाएं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपस में साथी है? तो दोस्तों एक चीज देखें, सुनीता मुनीष के दाएं हैं। सुनीता किसके दोस्तों? अब 4 मित्र हैं, इस प्रकार से दोस्तों बैठे होंगे, 1 2 3 4, और साथी दोस्तों कौन से होते हैं? जो आमने सामने वाले होते हैं वो होते हैं। तो अब इसमें क्या है? सुनीता मुनीष के दाएं, तो दोस्तों मुनीष को हम यहाँ बैठा देते हैं, और दाएं का मतलब क्या होगा दोस्तों? राइट हैंड पर। किधर? राइट हैंड पर। तो मुनीष का राइट हैंड दोस्तों ये होगा, तो सुनीता कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर। अब दोस्तों और उमेश गजेंद्र के बाएं, उमेश जो है दोस्तों वो गजेंद्र के, तो हम गजेंद्र को अगर यहाँ बैठा दें तो दोस्तों इसका जो लेफ्ट हैंड है वो किधर होगा? तो दोस्तों इस साइड में होगा। तो यानी कि गजेंद्र यहाँ नहीं बैठेगा, क्या बैठेगा दोस्तों? यहाँ पर। तो उमेश कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। दोस्तों अब हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपस में साथी है? तो मुनीष व गजेंद्र, मुनीष और गजेंद्र नहीं है दोस्तों। उमेश व सुनीता, उमेश और सुनीता ये भी नहीं है। मुनीष व सुनीता, मुनीष और सुनीता भी नहीं है दोस्तों। और उमेश व मुकेश, उमेश और मुकेश, तो दोस्तों ये दोनों क्या है? आपस में साथी हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अरुण सबसे पहले उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर पूर्व दिशा में चलता है और थोड़े समय बाद दाहिनी ओर मुड़ जाता है, तो वह किस दिशा में? ध्यान से पढ़ें दोस्तों और इसको सोल्व करें। यदि अरुण सबसे पहले उत्तर दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर पूर्व दिशा में चलता है और थोड़े समय बाद दाहिनी ओर मुड़ जाता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों देखें, अरुण है सबसे पहले दोस्तों किधर गया? उत्तर दिशा में, बिल्कुल सही है, चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है। तो दोस्तों गाड़ी कैसे चलेगी? इस तरह से दाहिनी ओर मुड़ गया, यानी राइट साइड में मुड़ गया दोस्तों। फिर पूर्व दिशा में चलता है दोस्तों, क्या कह रहा है? फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर पूर्व दिशा में चलता है, तो दोस्तों पूर्व दिशा में ही जा रहा है तो, और थोड़े समय बाद दाहिनी ओर मुड़ जाता है, तो दोस्तों फिर वह दाहिनी ओर मुड़ गया। इधर ही तो गाड़ी चलेगी राइट साइड में, तो बिल्कुल सही है, मुड़ जाता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों देखें किस दिशा में जा रहा है, तो ये दोस्तों कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दक्षिण दिशा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, मुनीष पहले दक्षिण दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः दाईं ओर मुड़ता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो दोस्तों मुनीष पहले दक्षिण दिशा में चलता है, किधर दोस्तों? इधर चला दें दक्षिण, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। फिर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब दोस्तों दाईं ओर किधर मुड़ा है? इसको, यानी राइट साइड में मुड़ेगा, तो गाड़ी दोस्तों इधर चलेगी या इधर चलेगी? तो आपको पता है इस साइड में चलेगी, यूं ही तो चलती है, यानी राइट साइड तो घड़ी की दिशा, लेफ्ट साइड तो घड़ी की विपरीत दिशा। ये हमने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया था। तो अब वह दाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, अब घड़ी की उल्टी दिशा दोस्तों, नीचे आ जाएगी घड़ी। अब बाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब दोस्तों पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, इस साइड में फिर गया। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो दोस्तों इधर कौन सी? वेस्ट, यानी कि वेस्ट को दोस्तों क्या कहते हैं? पश्चिम, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें। क्वेश्चन है, यदि राहुल पहले उत्तर दिशा में चलता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? दोस्तों राहुल पहले उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में गया दोस्तों राहुल, और फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया, और फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। तो दोस्तों दाहिनी ओर यानी कि ऊपर की ओर जाएगी, दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो दोस्तों किस दिशा में जा रहा है? नॉर्थ में, यानी कि उत्तर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है दोस्तों? उत्तर की ओर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा दूरी वाले चैप्टर दोस्तों आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। कहीं भी आपको डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर दोस्तों पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। और उसका दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है टेलीग्राम चैनल, या तो आप सर्च कर लें दोस्तों इंदौड़िया जी, इस प्रकार से दोस्तों आप सर्च कर लें तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों जैसे ही चैनल पर जाएंगे, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर चैनल का लोगो बना होगा दोस्तों इस प्रकार से, और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे लोगो पर दोस्तों आप चैनल पर पहुंच जाएंगे। अबाउट सेक्शन में जाकर पीछे लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, अपने डाउट पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसके क्वेश्चनों की पीडीएफ भी कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।